हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। जो क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ मतलब ऑफ जीपी के कितने पद हैं, जो कि थ्री स्क्वायर और 3 पर पावर क्यू सो ऑन डॉट डॉट आर नीडेड टू गिवन द सम, माने इसका योगफल जो है हमें दिया हुआ है 120। अब हमें माना कि यानी लेट एन बी द नंबर मान रहे हैं कि n एक संख्या है, जो कि n का मतलब पद, और पद को हम ऑफ टर्म्स माने पद, टर्म्स ऑफ द पद किसका है, ऑफ द जीपी का यह हमारा परस पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थ्री पर स्क्वायर, 3 पर क्यूब, ये दिया हुआ है। अब इसको हम जो है सेंटेंस को n निकालना है, और क्या है मेक, इसमें हम लिख सकते हैं मेक्स द क्या सम 120, यह सम हमारा 120 दिया है। अब इसमें हमें देखना है कि ए क्या है, ए बराबर 3 है, ए बराबर इसमें यहाँ पे हियर ए बराबर 3 है, और इसको अगर यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आर हमारा निकल जाएगा 3। अब बात रही कि R3 कैसे आया, कह सकते हैं यह देखिए स्क्वायर है 9, ये है क्या, ये 3 है, ये पर पावर क्यू है। इस तरह से सीरीज से अगर हम देखते हैं तो हमें R जो होते हैं 3 हो जाएगा। अब जब ये 3R है तो हमें इस पर एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले के आधार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये फार्मूला के आधार से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होते हैं, S = आपको मालूम भी होगा, नहीं है तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। A ब्रैकेट क्या होता है, an-1 by r-1, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले के आधार से ही बनते हैं। S हमारा दिया हुआ है कितना, 120, सम S बराबर हमें दिया हुआ है 120, आपको इसे लिख देते हैं। A दिया हुआ है हमारे 3, R दिया हुआ है हमारा 3। अब हम इस पर फार्मूले पर बैठा देंगे, 120 बराबर 3 पर पावर n-1 बटे 3 - 1, ये हुआ होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 120 बराबर 3 n-1, एक हट जाएगा तो आपको 2 बच जाएगा, 2 बच गया। अब ये 2 जो है इसमें आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 2 = 3 पर पावर n-1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना होते हैं, 240, और ये जो है आप इसमें डिवाइड हो जाएंगे, ये में डिवाइड हो गए 3 = यहाँ बच गया क्या, 3 पर पावर n-1। अब ये कट जाएगा, देखिए काट दिए, कैसे काटा, 3 के टेबल से 24 को हम काट रहे हैं पहले, तो 8 बार खाएंगे, तो 8
और यह एक 0 है, यह 0 लगा दिए, तो हमें बचा क्या 80। अब 80 जब बच गया 80, तो 80 बराबर क्या बच गया 3n पर -1 बच गया। यह देखिए यहाँ 1 है, अब n इसमें आकर के यह प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, इधर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 80 + 1 इक्वल टू 3n पर पावर है, यह दोनों जुट जाएगा तो कितना हो गया 81 हो गया, 3 पर पावर n हो। अब हमको n निकालना है, फाइंड तो n करना है टर्म को, तो अब इसको हम क्या करेंगे 81 को हम फैक्टर निकाल लेंगे ऐसे करके 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3। यह तो आप इजी से निकाल देंगे क्योंकि 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 27 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे 1 हो गया। यह मेरा फैक्टर हो गया। अब हम इसको 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इजिकल टू 3 पर n पावर कर दी। 1 2 3 4 है, इसका मतलब है कि 3 पर पावर 4, तो इजिकल टू 3n पा हो गया। अब जब ये दोनों देखिए इधर भी 3 इधर भी 3 है, दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर बराबर लिखा जाता है। तो अब ये दोनों बेस सेम है तो n बराबर 4, n बराबर मेरा 4 हो गया। अब हमारा इसका पद निकल गया, यह आंसर हो गया। यही मेरा निकालना था टर्म को।